मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा जानकार हूं मैं जेनेटिक का। ये कपल मेरे पास आया है, ये मेल फीमेल मेरे पास आए हैं और मैं डॉक्टर हूं। मेरे पास ये कपल आए और मुझसे कहने लगे कि हमें हमारी बच्ची बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि बिल्कुल ऐश्वर्या राय ही चाहिए। हमने कहा भाई ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर चाहिए, ऐश्वर्या राय ही चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐश्वर्या राय ही चाहिए, ऐसी मतलब उनको लड़की चाहिए। एक एग्जांपल समझ रहे हैं हम लोग। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, करवा देते हैं। पैसा लगेगा इसमें? मैंने कहा लगभग 1 करोड़ रुपए लगेंगे, क्योंकि ऐश्वर्या राय जी की कॉपी चाहिए आपको। कपल पैसे वाला था, वो कहे कि कोई बात नहीं, पैसे दे देंगे मास्टर आपको हम। अब ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे इसमें, इधर ध्यान दीजिएगा। उनका बस एक ही लक्ष्य है कि उनको एक लड़की चाहिए, वो भी ऐश्वर्या राय की जैसी चाहिए। बस मेन मकसद उनका यही है कि ऐश्वर्या राय जैसी उनको संतति चाहिए। तो देखना अब हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, वही प्रोसेस अपनाया। नर से ले लिया स्पर्म, मादा से ले लिया ओवम, मादा से ले लिया ओवम, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम की मुलाकात करा दी और बना दिया जाइगोट, और बना दिया जाइगोट। अब देखो क्या किया, ऐश्वर्या राय से मैंने संपर्क साधा। मैंने कहा कि देवी जी आपकी अगर एक सेल मिल जाएगी, बस आपकी एक कोशिका मिल जाएगी, तो किसी का भला हो जाएगा। अब ऐश्वर्या राय जी ने कहा कि भाई इसके पैसे लगेंगे, एक सेल देनी है। एक सेल कहां से? आराम से स्किन की सेल ले सकते हैं। नॉर्मली एक सेल मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खरबों कोशिकाएं बॉडी में है, ये तो सागर है, महासागर है कोशिकाओं का। तो ऐश्वर्या जी ने कहा कि इसके पैसे लगेंगे। मैंने कहा 20 लाख रुपए आपकी एक सेल के आपको मिल जाएंगे। एक सेल मिल गई, त्वचा वाली सेल मिल गई मान लो। उस सेल को मैंने कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। कल्चर मीडियम में ग्रो कराया तो कई सारी सेल बन गई। उसमें से एक न्यूक्लियस जो था, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे बॉडी में मैंने आपको बताया कि ऐश्वर्या राय जी इसलिए ऐश्वर्या राय है क्योंकि उनके अंदर के क्रोमोसोम वैसे हैं। तो मैंने माइक्रो सिरिंज से वो न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, माइक्रो सिरिंज से वो न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, और इनका जो जाइगोट था उस जाइगोट में से न्यूक्लियस को हटा दिया। खाली जाइगोट में ऐश्वर्या राय जी का न्यूक्लियस डाल दिया। अब जैसे ऐश्वर्या राय जी का न्यूक्लियस डालूंगा मैं, तो इसमें विभाजन शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है ताकि डिवीजन शुरू हो सके सेल का। तो मैंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, डिवीजन स्टार्ट हो गया। डिवीजन स्टार्ट जैसे हुआ, मादा के गर्भाशय में मैंने उसको डाल दिया। जैसे ही मादा के गर्भाशय में डाला और वहां पूरे बच्चे का विकास होगा, तो 9 महीने के बाद छोटे बच्चे का जन्म होगा, जो हूबहू ऐश्वर्या राय जी की कॉपी होगी, जैसे ऐश्वर्या राय बचपन में रही होगी। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे ही सारे शरीर में बॉडी अपीयरेंस ऐश्वर्या राय जी जैसा होगा। लेकिन ऐश्वर्या राय जैसी एक्टिंग कर पाएगी क्या, वो प्रतिस्पर्धा में भाग लेगी, वो परिवार पर निर्भर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो परिवार किस दिशा में ले जाना चाहता है। मतलब मान के चलिए, क्या मैं महात्मा गांधी का पुनर्निर्माण कर सकता हूं? तो बहुत सरल काम है। मतलब हम महात्मा गांधी भी बना सकते हैं, आइंस्टीन को भी बना सकते हैं, हिटलर को भी बना सकते हैं, सम्राट अशोक का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां भी होगी तो हड्डियों से एक सेल मिल जाएगी। अकबर को बना सकते हैं, सिकंदर को बना सकते हैं, अरस्तु बना सकते हैं। इन लोगों के अगर केवल कंकाल भी मिल जाएंगे, एक सेल भी मिल जाएगी, तो हम बना सकते हैं उन्हें एज इट इज। पर अब मान लीजिए महात्मा गांधी की क्लोनिंग गलती से अफगानिस्तान में कर दे कोई, और तालिबानियों के अंडर में महात्मा गांधी को दे दिया जाए, तो ये ऐसे महात्मा गांधी होंगे जो AK-47 के अलावा किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तो क्लोनिंग से शरीर तो बन जाता है, लेकिन उसके कैरेक्टर वो वैसा ही करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि क्लोनिंग में आपको किसी ना किसी जीव का सेल चाहिए, जिसका सेल लिया जाएगा उसका वो हमशक्ल बन जाएगा, उसका वो एज इट इज जीव बन जाएगा। तो वर्तमान में क्लोनिंग का उपयोग मानव में तो बिल्कुल नहीं अलाउ है, लेकिन कुछ क्लोनिंग की जा सकती है जिससे इलाज किया जा